जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 302 दोहा संख्या 28 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से जब राजा दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी का सौगंध खा लिया और कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, ऐसा जब बोल दिया तब कैकेयी जी अपने रूप में आ रही हैं, धीरे धीरे अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए और धीरे धीरे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे देखिए किस प्रकार से वर मांगती हैं और पूरे अयोध्या नगरी में कैसे अयोध्या नगरी में हलचल मच जाता है। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से सनातन संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर अक्षरशः दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग इसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों, श्रेष्ठ लोगों तथा जिन लोगों को श्री रामचरितमानस पढ़ने का, सुनने का, समझने का भाव है, उनको जरूर प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे अपनी संस्कृति के अक्षरशः ज्ञान को हम लोग समझ सकें। आइए आगे देखिए कैकेयी जी क्या कहती हैं। मास पारायण 13वां विश्राम से आगे बढ़ेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे सुनिए, कैकेयी बोलती है, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा करिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वरिसु राम वनवासी, सुनि मृदु वचन भूप ही सोकु, ससिकर छुअत बिकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में वो कहती क्या है, देखिए वर मांगना अलग बात है, जैसे अगर अधिकार आप मांगते हैं वह अलग बात है, परंतु जब सामने वाले के लिए आप इस प्रकार से भावना रखते हैं जिससे लगता है कि कुछ विशेष चिढ़ हो गई हो, ऐसा वो कह रहे हैं कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांत, मतलब राज्य की तरफ नजर भी न उठाएं, राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें, ऐसा कहते हैं। मतलब अब इसका भाव समझिए, जैसे कि पूरी तरह से मन में कोई विकरालता आ चुकी है प्रभु श्री राम के प्रति, ऐसा वर मांगती है। केवल वो कहती कि राम को वनवास दे दिया जाए, वो दूसरी बात, लेकिन स्पष्ट रूप से वो कहती है कि तपस्वियों की वेश में विशेष उदासीन में, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से सबसे एकदम मन विरक्त करके और ये वन में जाए। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। क्या हो भाव है, गयऊं सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। जब बाज बटेर पर झपटता है तो बटेर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिन जिमि हतेउ समूला।
माथे पर हाथ रख के दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। अर्थात जो सोच है वही मूर्त रूप में शरीर धारण कर लिया हो, इस प्रकार के वह सोच में पड़ गए। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कल्प वृक्ष फूल गया था, कली हो गई थी, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया। ऐसा वो सोचते हैं। अवध है उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सिया चल विपत्ति कैनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति को अचल नींव डाल दी। विपत्ति की उसने नींव डाल दिया, अर्थात अब विपत्ति की शुरुआत हो चुकी है। कवनी अवसर का भयं गयं नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूतन होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झांक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। वह अंदर अंदर क्रोधित हो रही है। उसको लग रहा है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? ऐसा बोल पड़ी, क्या मुझे आप दाम देकर खरीद करके लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूं? ऐसा भाव अब कर रही है। जो सुनि सर्वस लागु तुम्हारे, काहे न बोलहूं बचन संभारे। देहूं तरु अनुकरहूं कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल पाही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांसा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। कैकेयी अब उनको ललकार रही है, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ को। दे न कहूं अब जनि बरु देहूं, सत्यजहूं सत्य जग अपजसु लेहूं। सत्य सराही कहूं बरु देना, जाने हूं ले ही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। अर्थात अब वो राजा को धिक्कार रही है कैकेयी। शिवि दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवि, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारी राय। असिर धुनि लीनी उसासयसी, मारसी मोही कुठाय। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज भरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। अब राजा दशरथ जी किस प्रकार से संभल रहे? आगे तीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो।
कुबुद्धि उस तलवार को मूठ है और निष्ठुरता भार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। ऐसा कवि ने वर्णन किया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राऊ कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे अर्थात कैकेयी से प्रिय लगने वाली वाणी बोले। क्या कहते हैं राजा जी? प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीतिर करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, एक जैसे हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी दे करके सत्य कहता हूं। अवसि दूत मैं पठईव प्राता, ऐ बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहूं राज बजाई। कितनी बड़ी बात है। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। देखिए, राजा दशरथ जी को पूर्ण विश्वास था अपने भरत पर, अपने पुत्रों पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य ही दे दूंगा। फिर वो याचना करते हैं कैकेयी से, लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिया, करत रहे नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राजनीति यही कहती है कि किसी भी राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही राज सिंहासन का उत्तरदायी होता है। तो मैं उसी नीति का पालन कर रहा था, परंतु राम मेरा ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं, राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहूं न काऊ। मैं सब कीन है तो ही बिनु पूजे, तेहि ते परऊं मनोरथ छूजे। राम को 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कह रहा हूं कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, मेरी यह गलती है, ये मैं कह रहा हूं। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों के बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। क्या? आज हुई हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास कि साचेऊ साचा। कहु तजि रोसु राम अपराधु, सबको कहीं राम सुठ साधु। क्या? उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय चल रहा है। क्या यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता कि राम ने क्या किया है। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़ी ही साधु है,
लेकिन तू ये बता कि राम का अपराध क्या है। तू ही सरा हसी करसी सनेहू, अब सुनि मोही भयउ संदेहू, जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु भातु प्रतिकूला। राजा की पीड़ा कितनी दुखद है, कितनी असमंजस में है। इतनी श्रेष्ठ योग्यता वाले प्रभु श्री राम को वन देने की ठान ली है कैकेयी ने। तो स्वयं भी कह रहे हैं, तो स्वयं भी सराहना करती थी और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। मतलब वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं कि राम का तो स्वभाव शत्रु के अनुकूल है, तो वह अपने माता के प्रतिकूल कैसे व्यवहार करेगा। कौन सा उसने अपराध किया है जिस अपराध का तू दंड दे रही है और राम को वनवास भेज रही है। प्रिया सरिस परिहरहि, मागु विचारि विवेकु, जेहि देखो अब नैन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी विहीना, मन बिनु फनिकु, जिए दुख दीना, कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अर्थात तुम्हारा दूसरा वरदान अगर पूर्ण होगा तो मेरा जीवन नहीं रह जाएगा। समुझि देखो जिय प्रिया प्रवीणा, मन बिनु समुझि देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसयाधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ करके देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कहीं करऊं कि न कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया, देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता। अर्थात अब वो कह रही है कि आपका रोना धोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, आपको जो मैंने कहा है वो कीजिए। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला मोर बलता का, तस फल उन्हीं देहु करि साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। अब कैकेयी व्यंग्य के रूप में कह रही, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी, अर्थात याद रखने योग्य फल दूंगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजसा, नृप समुझिय मन माही,
सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपजस होगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से कैकेयी ने राजा दशरथ को विभिन्न प्रकार से यातना दिया। उसने पूरी तरह से व्यंग्यात्मक बात दिया, उनको ललकारा, उनके रघुकुल का शपथ दिया, सारा काम किया। बेचारे दशरथ जी कैकेयी के वश में होकर के और अपने वचनों के वश में होकर के अवधीर हो रहे हैं। आगे अगले दिन बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चारों भाइयों की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।